लाइव भारत व लोक वॉइस का बड़ा खुलासा। 2013 में खुला पेट्रोल पंप, एग्रीमेंट 2014 में हुआ। दो पहिया वाहनों को ही तेल भरने की थी इजाज़त। नगर निगम की गाड़ियों में भरता रहा डीजल। पूर्व निकाय मंत्री अनिल जोशी के भांजे का है पेट्रोल पंप। 9,59,000 में बिक गया जमीन समेत डैमगंज में ये पेट्रोल पंप। आरटीआई से बड़ा खुलासा, एफआईआर का लिए केस। सियासी चाल के दौरान दस्तावेजों में 420, फोटो किसी का, चेहरा किसी का। ऑटो वर्कशॉप का चार्ज संभालने वाले डॉक्टर योगेश अरोड़ा समेत 2 अन्य निगम अधिकारियों की मिली भगत पर उठे सवाल। लाइव भारत की स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सौगत शुक्ला। जैसा कि लाइव भारत का दावा है वो सच दिखाता है, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाता है। तो इस बार फिर हम एक ऐसा सच लेकर आए हैं जिसे आप देखेंगे, सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि रुपिंदर कौर गिल हैं और इनकी संस्था इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी है और लाइव भारत दोनों मिलकर ये जो घोटाला है, घोटाला ही कहेंगे, और लेकर आया है। सबसे बड़ी बात है कि ये घोटाला जुड़ा है पूर्व निकाय मंत्री यानी कि अनिल जोशी के मुंह बोले भांजे के साथ। और एक ऐसा पेट्रोल पंप हम आपको दिखाएंगे जो मात्र 9,69,000 में बिक गया। हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे कि सरकार ने जिस पेट्रोल पंप पर 2 व्हीलर के तेल भरने की ही इजाज़त हो, लेकिन वहाँ पर सरकारी गाड़ियों यानी कि नगर निगम की 4 पहिया गाड़ियों में तेल भरा जाता रहा और हज़ारों का तेल भरा गया। और सबसे बड़ी बात, मौजूदा उस समय के निकाय मंत्री अनिल जोशी के मुंह बोले भांजे के पेट्रोल पंप पत्नियों के नाम पे हैं। तो सियासी पति हों तो पत्नियां के नाम पे पेट्रोल पंप हो ही जाते। फिलहाल पत्नियों के नाम पर जिस तरह से सियासी पतियों ने 420 की, और आरटीआई एक्टिविस्ट जो हमारे साथ हैं, इस समय मौजूद हैं, हमारे साथ वकील भी होंगे और हम पूरी तथ्य तक इस खुलासे को लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं रुपिंदर कौर गिल से, जिनकी टीम अब लेकर आई है इस सबसे बड़े घोटाले के लेकर। तो हम उनसे एक एक सवाल करेंगे और फिर हम करेंगे एडवोकेट से बात, कानूनी सलाहकार जो हैं इस संस्था के। उसके बाद में आरटीआई एक्टिविस्ट से बात करेंगे। कुल मिला के हमारा पैनल लाइव भारत पर तैयार है और हम पूरे पैनल के साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले रुपिंदर कौर गिल जी, आपका स्वागत है लाइव भारत में। आपने बहुत अच्छा काम किया, इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की आप चेयरपर्सन हैं। ऐसा पेट्रोल पंप जो जमीन समेत 10 लाख के अंदर बिक गया हो, एक ही आदमी को मिला, वो निकाय मंत्री का मुंह बोला भांजा। एक ऐसा पेट्रोल पंप जिसे 2 व्हीलर के लिए वहाँ पे तेल भराया जा सकता है कानूनी, और कानून के कागजों में डीजल बेचा गया और वहाँ पर 2 व्हीलर ही भर सकते। कई ऐसे सवाल आप लेके सामने आए हैं आज मीडिया के। लाने का मकसद क्या है और सारी कहानी क्या है, लाइव भारत की ज़ुबानी आप बताइए। देखिए, मैं रुपिंदर कौर हूँ, इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन। आप पहले भी बता चुके हैं। हम लोगों की यही कोशिश रही है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार हम लोगों की बातचीत हुई है कि मतलब हम लोग जो सरकार चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, उसमें जो गलत नीतियां हैं, मतलब उनको हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए। मतलब जो घोटाले हो रहे हैं उनको पब्लिक के सामने लाया जाए। मतलब आज जो हम लोग मतलब जो खुलासा कर रहे हैं, वो जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनिल जोशी जी, उनके मुंह बोले भांजे ने जो पेट्रोल पंप का मतलब घोटाला किया है, उसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। इसमें जो सेहत अधिकारी हैं योगेश अरोड़ा जी, वो साथ मिले हैं और भी अन्य अधिकारी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो योगेश जी को कल से फिर अपॉइंटमेंट दे दी गई है। नहीं, किस में? ऑटो वर्कशॉप में। फिर उनको उसी का ही दे दिया है। पहले घोटाले तो ख़त्म नहीं हुए और नए से फिर उनको अपॉइंटमेंट किया गया है, जो कल न्यूज़पेपर में भी आया है। और जो क्या होना चाहिए, जैसा कि घोटाला आ गया, अब आपने कांग्रेस की सरकार है तो क्या जांच होगी, क्या चाहते हैं आप? देखिए, सरकार कोई भी हो, हम लोग तो मतलब जांच करवाएंगे और इसकी इंक्वायरी हम लोगों ने मतलब जो दे दी है, एप्लीकेशन जो है वो चीफ डायरेक्टर को दे दी है, विजिलेंस को, ठीक है। और इसका हम लोग लोकपाल में भी केस करेंगे, 2-4 रोज में ही हो जाएगा वो भी। अच्छा, जैसा कि आप कह रही हैं कि हम केस करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि पूर्व निकाय मंत्री अनिल जोशी का मुंह बोले भांजे ने पेट्रोल पंप किन नियमों धज्जियों के साथ पेट्रोल पंप वहाँ पे दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि निगम
का निगम को तेल बेचा गया, जबकि वहाँ टू व्हीलर तो निगम के पास तो टू व्हीलर है ही नहीं, मोटरसाइकिल शायद ना ही हो क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर कैसे वो तेल बेचते रहे। तो कुल मिला के इस बारे में ये बताइए कि कांग्रेस सरकार है, हाथ वाली सरकार है, और हाथ वाली सरकार में आपके भी हाथ बड़े ऊपर तक हैं, तो सोसाइटी इस बारे में क्या, एक तो विजिलेंस दे दी है, मंत्री को मिलेंगे, सीएम को देंगे, अगला स्टेप क्या होगा आपका? बिल्कुल देंगे, सीएम साहब को भी देंगे, लोकल बॉडी के मिनिस्टर को भी देंगे, और वो जो लोकपाल में भी हम लोग केस करेंगे, बकायदा अगर हाई कोर्ट में भी जाना पड़ा तो जाएंगे। देखिए, हम लोगों को आस है कि सीएम साहब हम लोगों की बात सुनेंगे। गवर्नमेंट कोई भी हो, जो घोटाले हो रहे हैं उनको तो मतलब देखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि घोटाले देखना चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी हो। तो हम कानूनी तौर पर बात करते हैं, और एडवोकेट साहब आप पहले अपना परिचय और सोसाइटी से साथ आप जुड़े क्या हैं और कानून क्या कहता है, एक ही सवाल हमने किया है, आप इनके आंसर हमारे दर्शकों को दें। जय हिंद, मैं विकास चंद्र शर्मा। मैंने कुछ ही रोज़ पहले इसी एनजीओ को ज्वाइन किया, इस सोसाइटी को, और हमारा जो एक मिशन था कि हम लोगों ने जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं आजकल, इन सबको हमने ओपन करना था। तो मीनवाइल हमारी एक टीम ने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक केस को ओपन किया, जिसको हमने बहुत बारीकी से स्टडी किया। तो उसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले जिससे ये पता चला कि एक पेट्रोल पंप की परचेज़ की गई बाय द मिनिस्टर्स, और उसके पहले एक प्लान बनाया गया कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू, जिसके थ्रू एक बेनिफिट जो है, जिसको हम बोल सकते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट, वो इनको दिया जाएगा। सो एक हमारे पास एक पूरी फाइल है विद एक डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल है। एक डॉक्यूमेंट हम आपको प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज जैसे शुक्ला जी ने बताया कि हमें इनके आगे क्या प्रोसेस फॉलोअप करना है, मैं आपको अभी वहाँ बता देता हूँ। बिकॉज डॉक्यूमेंट के हिसाब से केस दैट इज़ वेरी मच क्लियर, और हम लोग इस केस को लेके फाइट करेंगे। वी विल नॉक द डोर्स ऑफ द जस्टिस, कोर्ट में भी जाएंगे। रादर वी हैव मूव्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द इंटेलिजेंस डायरेक्टर ऑल्सो, और ये मैटर को लेके हम लोग ऊपर मिनिस्ट्री तक भी जा रहे हैं, मीन्स सीएम ऑफिस तक भी जाएंगे। बिकॉज इन मिनिस्टर्स के अगेंस्ट और इन ऑफिशियल्स के जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ये उन्हीं के कहने पे काम कर रहे हैं। बिकॉज ये जो बंदे हैं, ये ऑफिशियल्स हैं, इनका मेन पर्पस क्या है कि अपने पॉलिटिशियंस मिनिस्टर्स को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक वहाँ जा सकते हैं, और एक रिस्पेक्टेबल जॉब पर बैठ के ये लोग बिना सोचे समझे इन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसका खुलासा आज हम आपके सामने करने वाले हैं। तो ये खुलासा है, और सबसे बड़ी बात है, हम आपको बताएं कि लाइव भारत खुलासा कर रहा है, और सब पूछेगा कानूनी तौर पर। ये सर ये बताइए, अगर कानूनी तौर पर एफआईआर हो तो ये एफआईआर किन किन लोगों के खिलाफ हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, हर जगह कानून की तो धज्जियाँ उड़ी हैं। टू व्हीलर का लाइसेंस मिलता है पेट्रोल पंप को और डीजल को, तो डीजल टू व्हीलर निगम के पास है ही नहीं, तो इतने तेलों की जो पेमेंट हुई है, जो दस्तावेज आपके पास हैं, जो सारी आरटीआई से मिले हैं, तो किन किन लोगों के खिलाफ ये एफआईआर हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया था, इसमें जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे वो थे डॉक्टर योगेश अरोड़ा, हु वाज मेडिकल ऑफिसर एट दैट टाइम, श्री प्रद्युमन सिंह और श्री प्रेम कुमार। ये वो लोग थे जिन्होंने एक रेजोल्यूशन को प्रिपेयर करके असिस्टेंट कमिश्नर कॉरपोरेशन के आगे फॉरवर्ड किया था। उसके बाद उसकी असेंट जो थी वो कमिश्नर ने दी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर ने। उसके बाद ये सारा जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उस दैट वाज विद रिगार्ड टू द परचेज ऑफ द लैंड ऑल्सो, क्योंकि अब इनको ये था कि एक टेंडर इशू करना ज़रूरी था अगर इन्होंने कोई बाहर से पेट्रोल पंप डीजल परचेज़ करना था। तो अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ पहले इन 3 ऑफिशियल्स को लेके, उसके बाद आगे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, फिर इन्होंने उस लैंड को परचेज़ किया, और वो जो लैंड परचेज़ की गई वो मिस्टर अनिल जोशी के जो मुंह बोले भांजे हैं, उनकी जो मिसिज वाइफ्स हैं, उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी जो थी परचेज़ की गई, और उसकी जो अमाउंट थी दैट वाज लेस देन 10 lakhs। हम आपको ये यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि एज़ पर पेट्रोलियम रूल्स ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि कोई भी पेट्रोल पंप जो आउटलेट जब भी सैंक्शन होता है तो उसमें ये मेंशन किया जाता है कि ये आउटलेट 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स के लिए है या नहीं। तो ये पेट्रोल पंप जो डावर फिलिंग स्टेशन था, ये दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए था, मगर फिर भी इन्होंने वहाँ पे एक फर्जी बिल बना के कॉरपोरेशन को हैंडओवर किए, जिसके वजह से इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2 करोड़ का जो है गवर्नमेंट को इन्होंने चूना लगा दिया है। सो अभी अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इन सब के अगेंस्ट एक तो
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और मोर ओवर जो इंडिविजुअल बंदे हैं जो इनकी फैमिलीज़ के इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये लैंड परचेज करके इसका मिस यूज़ किया है, उन सब के अगेंस्ट भी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस कंडक्ट करेगी। एंड आई थिंक जितने भी पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं ये बंदे सारे इस केस में इन्वॉल्व होते हैं एंड आई थिंक FIR विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट ईच एंड एवरी पर्सन। सर, निकाय मंत्री अनिल जोशी के खिलाफ भी FIR हो सकती है? देखिए, जब ये मैटर हाईलाइट होगा तो डेफिनेटली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मीडिया टू ब्रिंग दिस मैटर बिफोर द पब्लिक। अगर आप लोग इस मैटर को सही ढंग से पब्लिक के सामने लेके आएंगे तो डेफिनेटली मेरे को ये लगता है कि अगर इम्पार्शियल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो डेफिनेटली द FIR विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट ईच एंड एवरी करप्ट ऑफिशियल्स। चलिए, तो ये कानूनी सलाहकार थे। तो अब हम बात करते हैं RTI एक्टिविस्ट की, जिन्होंने पूरा इसके पीछे लगे रहे, कितनी उनकी मेहनत है। और सबसे बड़ी बात उनसे हम जानेंगे और वो ये जानेंगे कि आखिर अब ही क्यों, अभी अगर 1.5 साल बचे हैं चुनाव को, तो चुनाव को लेकर पूरा शहर जानता, अनिल जोशी जो है उनके वो मुँह बोले भांजे हैं। तो कहीं ये वक्त का इंतज़ार तो नहीं था या कागज़ों में देर थी, या अब इनका जो होमवर्क पूरा हुआ, इन सभी बातों से हम जानते हैं और RTI एक्टिविस्ट से मिलते हैं। सर, अपना नाम, परिचय, संस्था के साथ क्या हैं और कितनी लड़ाई आपने लड़ी और क्यों लड़ी, और अगर आपको तब क्या खुशी होगी, किन किन लोगों के खिलाफ FIR होगी, ये सारे सवाल हैं हमारे। जी सर, मैं विशाल जोशी, मैं इस संस्था में एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी में मैं प्रेस सेक्रेटरी हूँ। तो इस संस्था के हमारे जो चेयरपर्सन है मैडम रुपिंदर कौर जी, इन्होंने साल 2019 में एक RTI फिल की थी। इसी डबल फिलिंग स्टेशन के अकॉर्डिंगली इन्होंने कुछ जानकारी मांगी थी। तो वो जब इन्होंने जानकारी मांगी तो कॉरपोरेशन के कुछ अफसरों ने उस जानकारी इनको हासिल डॉक्यूमेंट ना देने पड़े, तो उन्होंने कुछ गलत कुछ डॉक्यूमेंट इनको और ही कोई दे दिए। तो उस संबंधी फिर मैंने इनकी मदद की और ये केस जो है हम इसको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पंजाब के पास लेके गए। तो वहाँ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर के बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमको कॉरपोरेशन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। तो वो जब डॉक्यूमेंट मिले हैं तो उसकी जो स्क्रूटनी की है तो उसमें ये बात साबित हुई है कि पहले तो कॉरपोरेशन के 3 अफसर अपने ऑफिस में बैठ के एक मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि कॉरपोरेशन का जो मौजूदा पेट्रोल पंप अपना पेट्रोल पंप है, उसके अलावा जो है एक 2100 लीटर डीजल जो है हमने रोज़ बाहर से ख़रीदना है। तो वो उस संबंधी इन्होंने पूरा शहर घूम लिया, लेकिन किसी ने इनको एक कोटेशन नहीं दी। तो कैसी हैरानी की बात है कि 2100 लीटर की सेल करने के लिए शहर के नामी पेट्रोल पंप तैयार नहीं हुए, और सिर्फ एक पेट्रोल पंप विश्वात्मा फिलिंग स्टेशन है हाइड मार्केट में, उन्होंने इनको कोटेशन दी कि मैं बाज़ार से 50 पैसे सस्ता डीजल आपको दूंगा। तो उसी को बेस बनाकर इन्होंने अपने मंत्री जो उस समय के कैबिनेट मंत्री थे अनिल जोशी, उनके रिश्तेदार थे, उनको बताया कि हमने ऐसे आपका जो काम कर दिया, आधा काम हमने कर दिया कि कोटेशन सिर्फ हमारे पास एक ही आई है, तो आप पेट्रोल पंप खरीद करो। तो उन्होंने इस मीटिंग के बाद एक पेट्रोल पंप खरीद किया सिर्फ 9,69,000 रुपये में डैमगंज एरिया में। इन्होंने अपनी परिवारक मेम्बरों के नाम पर मंत्री के मुँह बोले बांझे जो विक्रम एरी और अमन एरी, उन्होंने एक पेट्रोल पंप खरीद कर लिया। तो उसके बाद नहीं सर, मैं आपसे आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपसे सवाल सीधा ये पूछ रहा हूँ कि आखिर इस मामले में कितना वक्त लगा और FIR किन के खिलाफ हो, किन किन के खिलाफ होनी चाहिए? वक्त जी लगा, वक्त एक 1.5 साल तो हमको इसके कागज इकट्ठे करने के लिए वक्त लगा है। अब जो FIR है, पहले तो कॉरपोरेशन के जो उस समय के मेडिकल अफसर डॉक्टर जोगेश अरोड़ा जी, उस समय के प्रद्युमन सिंह जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे O&M के वो, और इसमें DCFA प्रेम कुमार जी जिन्होंने ये मीटिंग की। उसके बाद उनकी मीटिंग के बाद ये जो मता पास करने में जिन का योगदान रहा, उस समय के तत्कालीन मेयर साहब, उसके कमिश्नर साहब, तो उसके बाद सरकार की तरफ से जो मता विश्वात्मा फिलिंग स्टेशन का पास होके आया था, और जहां आकर उस समय के मेयर, कमिश्नर, इन अधिकारी और मंत्री के जो रिश्तेदार और उनके परिवारक मेंबर सभी के ऊपर FIR होनी चाहिए। और अगर ये केस हम लोकपाल के पास लेकर जाते हैं तो फिर कार्रवाई मंत्री पर भी तय है। मंत्री पर भी कार्रवाई तय है। तो लाइव भारत ने खुलासा दिखाया, हम आपको बताते हैं और चलते हैं एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन रुपिंदर कौर गिल के पास। सवाल इलेक्शन आने को है, पूर्व निकाय मंत्री की छवि जोड़ के इस केस को आपने खुलासा किया है, तो कहीं राजनीतिक साजिश तो नहीं? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आज ही हम लोगों का केस चंडीगढ़ में क्लोज हुआ है, डेट थी, तो हम लोगों ने उनको बोल दिया कि हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। लास्ट वीक हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसमें एक इन्होंने गलती कर दी। मतलब पहले इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने इसलिए नहीं दी कि जो डॉक्यूमेंट्स थे उसकी रजिस्ट्री हुई थी,
और वो डॉक्यूमेंट्स में से रजिस्ट्री जो है वो गायब कर दी गई। ठीक है जी। हम लोगों ने कचहरी से मतलब वो रजिस्ट्री जो है वो अप्लाई करके ली। जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को दिए गए उसमें एक पावर ऑफ टर्निंग है। जो बंदा 2013 में रजिस्ट्री करा चुका है और डॉक्यूमेंट्स लग गए हैं फाइल में, 2014 में मतलब फिर वो दोबारा वो लेडी जो है एरी की वाइफ वो फिर पावर ऑफ टर्निंग दे रही है। ठीक है ना। मतलब इसमें काफ़ी पेपर्स जो है इधर उधर किए गए। इसमें ऐसी कोई साजिश नहीं है, ना हम लोगों का कोई पॉलिटिकल प्लानिंग है कि किसी को डाउन करने की। हम लोगों की मतलब सिर्फ सच की तह तक जाना है। मतलब कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है कि कोई मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना तो एक्स जो हम लोगों को इस बात के लिए भड़का रहे हो और ना ही मौजूदा। चलिए, बहुत बड़ी बात की है कि कोई मंत्री उकसा नहीं रहे हैं, हम सच को सच ही दिखाते हैं, तो ये उनका फैसला है। सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं, उंगलियां जिस पे उठ रही हैं वो पूर्व निकाय मंत्री के ओएसडी भी रह चुके हैं और इस समय उनको ऑटो वर्कशॉप का चार्ज भी दे दिया गया है। तो हम डॉक्टर योगेश की बात कर रहे थे, तो आखिरी बार लाइव भारत आपसे सर पूछता है, वकील और एक शहर में नामचीन वकील तो वकील है, पर वकील वही जाना चाहता है जो किसी ना किसी चीज़ की नब्ज़ पकड़ लेता है। आपने जो नब्ज़ पकड़ी है, क्या उस नब्ज़ को देख के आपको पता लग जाता होगा कि इसका फ़ैसला क्या होगा? तो इसका फ़ैसला यही है कि आपको पूरा कन्फर्म है कि पर्चा होगा ही होगा, एफआईआर होगी। डेफिनेटली सर, अगर जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं, अगर इन डॉक्यूमेंट्स को जिस तरह से हमने सिक्योरिटाइज किया, अगर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ इनको बिल्कुल प्रॉपर चैनल में अगर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है और अगर वो इन्वेस्टिगेशन अगर इम्पार्शियल रहती है, तो आई एम 101% श्योर कि ईच एंड एवरी पर्सन विल बी लायबल और उन सबको पनिशमेंट मिलेगी और एफआईआर भी उनके अगेंस्ट रजिस्टर होगी। बिकॉज अगर हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएं तो इन डॉक्यूमेंट्स में इतना उन्होंने हेर फेर कर रखा है। बिकॉज किसी भी एक सिंपल सी मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो एक एग्रीमेंट था, इसका वर्क ऑर्डर इनको मिला था कि ये लोग अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और इनको एक लेटर इशू हुई थी, दैट वाज इशूड ऑन 20 दिसंबर 2013 को, और इसमें ये लिखा गया था कि आपने विद इन 3 डेज आपने इस एग्रीमेंट को कंप्लीट करना है कारपोरेशन के साथ। मगर इन्होंने इस एग्रीमेंट को कंप्लीट किया 2 जनवरी 2014 को। रादर अगर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ थे, अगर वो चाहते तो ये एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते थे, बिकॉज उनकी एक कंडीशन थी कि अगर 3 दिन के अंदर ये एग्रीमेंट हो जाएगा देन इट्स फाइनल, अगर नहीं हुआ तो ये एग्रीमेंट अपने आप में ही ये नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मगर इन्होंने उनको प्रॉपर टाइम दिया और ये एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया। और इसमें एक सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एग्रीमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद फिलिंग स्टेशन से इन्होंने डीजल परचेज करना था। मगर यहाँ पे सबसे हैरानी की बात यह है कि इन्होंने बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट इन्होंने 28 दिसंबर से ही उनसे डीजल की परचेज करनी शुरू कर दी, जबकि गवर्नमेंट से अभी कोई परमिशन इनको नहीं मिली थी, कोई एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ था। सो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे से किसी तरह की कोई हेल्प के लिए या किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड भी करेगी, वी आर रेडी टू असिस्ट देम। और अगर इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो एंड आई एम 101% श्योर दैट दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस क्राइम। चलिए, तो ये वकील साहब थे। सबसे बड़ी बात है कि मामा भांजे का बहुत मधुर रिश्ता रहता है। चंडीगढ़ में भी एक मामा जी रातों रात बहुत प्रसिद्ध हो गए थे उनके भांजे के कारनामे से। तो इनके मुंह भोले भांजे पूर्व निकाय मंत्री अनिल जोशी के भांजे के इस मामले में क्या फैसला होता है, क्या एफआईआर दर्ज होती है, तो बात की बात है। लेकिन लाइव भारत ने आपको सबसे पहले दिखाया। और सबसे बड़ी बात कि हम बता रहे हैं 155 गज के ऐसे पेट्रोल पंप की कहानी जिसकी नींव, जिसका एग्रीमेंट ही 420 हो। और ये 420 का आरोप अधिकारियों पर साथ साथ पूर्व निकाय मंत्री के मुंह भांजे और उनके पूरे कुटुंब परिवार यानी कि उनके सगे संबंधियों पे गया। तो लाइव भारत ने दिखाया आपको सच। आप देख रहे थे लाइव भारत, मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की ये रिपोर्ट। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर योगेश अरोड़ा, आप पे आरोप है कि आपकी जो कमेटी बनी थी 4 मेंबरी, उस कमेटी ने एक ऐसे पेट्रोल पंप को पास कर दिया जो पूर्व निकाय मंत्री अनिल जोशी के भांजे का बताया जाता है, और वहां पर कारपोरेशन की गाड़ियों में तेल भरा गया, लेकिन वो कागजों में वो 2 व्हीलर के लिए है। सबसे बड़ी बात है, पेट्रोल पंप को देने के लिए, लाइसेंस देने के लिए कोई भी पेपर नहीं किया गया। और जो एग्रीमेंट हुआ है वो आपका 2014 में हुआ है और जो पेट्रोल पंप है 2013 में शुरू हो गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर योगेश अरोड़ा, जिन्हें अभी भी हाल में ऑटो वर्कशॉप का चार्ज मिला है? जी बताइए। लाइव भारत से पहले तो भाई साहब ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, DCFA ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, SC ਓਨਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਮੈਂ।
4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਲ ਆਂਦਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ। 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ IOC ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਊਸ ਮਜ਼ਾ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸੀਅਨ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਕਸੀਅਨ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ और उन्हें मता पास करके हाउस में भेजा से और सरकार ने भेजा। डॉक्टर साहब, मेरे पास जो RTI का दस्तावेज है उसमें लिखा है कि 55 पैसे बाजार से सस्ता मिला है, 10 रुपए नहीं। बाजार से सस्ता मिला है, 55 पैसे, 10 रुपए नहीं, 55 पैसे सस्ता मिला है। दस ने ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 57 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤੇਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 47 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 55 पैसे घट। कुल मिला के अगर इस मामले की जांच हो तो अगर हो तो इसमें जब RTI के कागज हैं जांच हो जाए, उन्होंने मुद्दा उठाया है, जांच होनी चाहिए जी। बिल्कुल, मैं तो कहना भी बिल्कुल इस विषय पे जांच होनी चाहिए है कि ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ 55 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 57 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 47.5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 47 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 57 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ खरीद रही है? जांच इस विषय से होनी चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, इस बारे में और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं फिलहाल आपका अकेले का नाम नहीं है, जैसा कि आपने बताया कमेटी का नाम है। बिल्कुल स्पष्ट तौर ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ जी जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ जी ਨਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਐਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਛੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 10 ਮਿਲਿਆ ਐਸੇ ਸਸਤਾ ਲਿੱਤਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। सर ऑटो वर्कशॉप का चार्ज मिला है, मेरी गल पूरी होने दो। इसकी खबरें भी तो छप गई हैं, खबरें छप गई हैं। मेरे को जवाब दोगे ना? जी जी, मैंने सवाल से जवाब पे दोगे? जी जी बोलो जी। 10 रुपए 50 पैसे जो खरीद कारपोरेशन उस डेट 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ 55 ਪੈਸੇ 60 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾफ बोलेगा मैं ਉਹਦੇ ਤੇ लीगल एक्शन लूंगा। सर ये आपका अधिकार है योगेश जी। डॉक्टर साहब ये बताइए, कल अखबारों में सुर्खियां रही कि आपको चार्ज मिल गया है, अखबारों में सुर्खियां बनी, वो खबरें झूठे हैं? ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਸੀ ਸਿਵਲ ਔਰ ਮੈਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 4:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ तो मैनू चार्ज मिल गया। तो कुल मिलाकर डॉक्टर योगेश अरोड़ा ने लाइव भारत पर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि उस समय मैं मेंबर बेबुनियाद नहीं बताया जी। शुक्ला साहब मैं भी कहा है कि जेड़ा भी बंदा मेरे नाम नू मिसयूज करेगा या मेरी गल नू जेड़ा ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਪਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਪੇपर ने जिन्हें कीते ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ कार्रवाई, करांगे, एक्शन लवांगे। सर एक बात बताइए, अगर आपके फाइलों में चोरी हुए हैं तो इसका मतलब ये मानते हैं कि कागज आप ही हैं? 5 सालों तो इस डिपार्टमेंट 'ਚ इंचार्ज नहीं थी, मैं हुणी आया। किन्ने कीते ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ विषय, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। चोरी कितना हुई साढ़े वो भी जांच करांगे। चलिए, ये बड़े गंभीर आरोप लगाए इन्होंने डॉक्टर योगेश अरोड़ा के पेपर चोरी हुए थे, आरटीआई से नहीं मिले। फिलहाल सच क्या है, ये आने वाली कमेटी बताएगी। इन्होंने दोनों से जांच करावांगे।